नमस्कार दोस्तों, राजस्थान अध्ययन श्रृंखला में आप सभी का स्वागत है। आज अध्याय 9 हमारा राजस्थान कक्षा 6 बुक जो चल रही है, जिसमें अध्याय 9 की राजस्थान में आधारभूत सेवाएं यानी शिक्षा, बैंकिंग, स्वास्थ्य सेवाएं, उनके बारे में इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि शिक्षा क्यों जरूरी है, स्वास्थ्य क्यों जरूरी है, बैंकिंग क्यों जरूरी है। हमारी जो आधारभूत सेवाएं हैं, इनसे जुड़े हुए परीक्षाओं में बहुत से प्रश्न है वो पूछे जाते हैं, पीछे भी पूछे गए हैं। तो इस वीडियो में चर्चा करेंगे कौन कौन से प्रश्न है जो आपके लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी रहने वाले हैं। और ये हमारा राजस्थान जो बुक है वो पूरी होने के बाद आपको इसमें जितने भी प्रश्न बन रहे हैं उन सभी का एक साथ एक वीडियो भी मिल जाएगा कि कौन कौन से प्रश्न बन रहे हैं इसमें। राजस्थान में आधारभूत सेवाओं की चर्चा करें तो यहाँ पर आपको पहले ही प्रश्न में दिया हुआ मिलेगा, जैसे कि शिक्षा, चिकित्सा, परिवहन और स्वास्थ्य। जैसे शिक्षा की चर्चा की जाएगी, चिकित्सा और परिवहन और स्वास्थ्य, ये चार चीज़ें व्यक्ति के लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी होती है। शिक्षा की चर्चा करें, शिक्षा मनुष्य के जन्मजात क्षमताओं के विकास के साथ ही उसमें चारित्रिक एवं व्यक्तित्व विकास का मार्ग प्रशस्त करती है। अतः शिक्षा व्यक्ति के जीवन में आगे बढ़ने, सफलता प्राप्त करने और समाज में मान सम्मान पाने और देश का विकास करने भी मुख्य माध्यम होती है। विद्यालय शिक्षा इन सभी में सर्वोपरि होती है। राज्य सरकार के द्वारा समय समय पर बच्चों को शिक्षा प्राप्त के अवसर सुलभ करवाने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं ताकि बच्चों में अच्छी शिक्षा व्यवस्था पनपे। संस्कृति शिक्षा है वो राज्य की शिक्षा व्यवस्था का एक महत्वपूर्ण आयाम भी है। चर्चा करते हैं शिक्षा के अधिकार की, चर्चा करते हैं कि शिक्षा का अधिकार, ये शिक्षा का अधिकार है वो राजस्थान में शिक्षा का अधिकार अधिनियम 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा प्रदान की गई है। ये अधिनियम कब बना था? ये अधिनियम 2009 में बना था कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को वो अनिवार्य शिक्षा दी जाए और निःशुल्क शिक्षा दी जाए। इसी के साथ ही चर्चा करते हैं कि शाला दर्पण पोर्टल के माध्यम से राजस्थान में विद्यालयों की स्थिति को देखा और समझा जा सकता है। बच्चों की अच्छी शिक्षा मिले, इसके लिए राजस्थान में निःशुल्क शिक्षा, निःशुल्क पाठ्य पुस्तक और प्रोत्साहन राशि जैसे पुरस्कार, छात्रवृत्ति, छात्रावास, भोजन व दुग्ध वितरण की सुविधाएं भी उपलब्ध कराई जाती है समय समय पर। बेहतर परीक्षा परिणाम देने वाले विद्यार्थियों को राज्य सरकार के द्वारा प्रोत्साहन राशि दी जाती है, जैसे कि बालिकाओं के लिए इंदिरा प्रियदर्शनी, गार्गी पुरस्कार। प्रोत्साहन देना एक महत्वपूर्ण कदम भी है। साक्षरता दर की चर्चा करते हैं, साक्षरता दर में क्या कुछ सुधार आया है। साक्षरता दर की चर्चा करें तो साक्षरता की बात की जाए तो 2001 की जनगणना के अनुसार राजस्थान की कुल साक्षरता दर 66.11 यानी कि 66.11% है, जिसमें पुरुषों की चर्चा करें तो 69.19 यानी कि 69.19। महिला साक्षरताओं की चर्चा करें तो 52.12 यानी कि 52.12% रही। स्वास्थ्य सेवाओं की अगर हम चर्चा करें कि स्वास्थ्य सेवाएं, तो स्वास्थ्य सेवाओं में जैसे कि राज्य सरकार के द्वारा सबके लिए स्वास्थ्य संकल्पनाओं को साकार करने के लिए नागरिकों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने की दिशाओं में प्रयास किए जा रहे हैं। स्वास्थ्य सुविधाओं में कौन कौन सी स्वास्थ्य सेवाएं मिल रही है और कौन कौन सी योजनाएं चल रही है, उनके बारे में चर्चा करते हैं। तो राजस्थान की जनताओं के स्वास्थ्य कल्याण के लिए 1000 की आबादी पर स्वास्थ्य उपकेंद्र, यानी कि जहां पर 1000 की आबादी है वहां पर एक स्वास्थ्य उपकेंद्र बनाए जा रहे हैं। 30,000 की आबादी है वहां पर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बनाए जाते हैं। 1 लाख की आबादी पर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बनाए जाते हैं, ये आपके ब्लॉक स्तर पर आपको मिलेंगे। और ये जो 30,000 आबादी है, ये प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, ये आपको एक ग्राम पंचायत सदर पे मिलेंगे जहाँ की 30,000 की आबादी हो। नागरिकों को आपातकालीन स्थितियों, स्वास्थ्य और उसी की सुरक्षाओं के लिए 108 निःशुल्क आपातकालीन सेवाएं भी उपलब्ध कराई गई है। ये बहुत बार परीक्षाओं में पूछा जाता है कि स्वास्थ्य एवं सुरक्षाओं के लिए आपातकालीन निःशुल्क सेवाओं के लिए क्या नंबर है, तो 108 है। राजस्थान में जैसे जयपुर है, जोधपुर, अजमेर, बीकानेर, कोटा, उदयपुर में स्थित आयुर्वेदा महाविद्यालय में विशेष चिकित्सा की सुविधाएं उपलब्ध कराई गई। जल्द ही राजस्थान में 33 जिलों में से 30 जिलों में सरकारी मेडिकल कॉलेज हो जाएंगे, ऐसी उम्मीद है। स्वास्थ्य से संबंधित कौन कौन सी योजनाएं हैं जो राजस्थान में चलाई जा रही है, उनकी चर्चा करते हैं कि स्वास्थ्य योजनाएं जैसे आयुष्मान भारत, महात्मा गांधी राजस्थान स्वास्थ्य बीमा योजना, मुख्यमंत्री सहायता, मुख्यमंत्री सहायक एवं जीवन रक्षा कोष, मुख्यमंत्री राजश्री योजना, मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना, राजस्थान जननी शिशु सुरक्षा योजना। और इसी के साथ ही राज्य में क्षय रोग, मलेरिया, अंधकता, आयोडीन अल्पता विकार, एड्स आदि रोगों को नियंत्रण एवं कुष्ठ रोगों को उन्मूलन हेतु कई राष्ट्रीय कार्यक्रम चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग द्वारा संचालित किए जाते हैं। स्वास्थ्य विभाग के अंतर्गत औषधि नियंत्रण संगठन कार्य करता है, जो दवाइयों का विक्रय व लाइसेंस एवं निर्माण लाइसेंस प्रदान करता है। ये बहुत बार परीक्षाओं में पूछा गया है कि जो दवाइयाँ वितरण की जाती है, जो विक्रय की जाती है, उनका लाइसेंस कौन सा विभाग तैयार करता है, तो स्वास्थ्य विभाग तैयार करता है।
संचार की चर्चा करते कि संचार एवं डाक सेवाओं की चर्चा करें तो वर्तमान जो युग है वो सूचना एवं तकनीकी का युग है। यहाँ पर संदेश आदान प्रदान करने के लिए बहुत से जैसे साधन चल रहे हैं, जैसे कि चर्चा करें टेलीफोन चल रहा है, टेलीविज़न चल रहा है, रेडियो, टेलीग्राम इसके प्रचलित साधन है। टेलीग्राम से आपको बता दें कि जो हमने यूनिट आपको जो अध्याय पढ़ाए हैं हमारा राजस्थान कक्षा 6 के, वह सभी आपको टेलीग्राम पे उनकी PDF है वो अपलोड कर दी गई है। PDF डाउनलोड करने के लिए वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाना है। सबसे पहले आपको पहला लिंक पिन किया हुआ मिलेगा जो हमारे टेलीग्राम ग्रुप का है, वहाँ पर जाइए और टेलीग्राम से सभी PDF आप डाउनलोड कर वहाँ से पढ़ सकते हो। राजस्थान में सूचना तकनीकी एवं संचार विभाग कार्यकृत कर है। डाक सेवाओं की अगर हम चर्चा करें कि डाक सेवाओं में कौन कौन सी सेवाएं उपलब्ध कराई गई है और डाक सेवाएं क्या है, क्यों महत्वपूर्ण है। डाक की अगर हम चर्चा करते हैं तो डाक एक संचार विभाग जो भारत सरकार द्वारा एक महत्वपूर्ण विभाग कार्यकृत है। डाक विभाग के माध्यम से सूचना प्रेषित करने के लिए भी पोस्ट कार्ड, अंतर्देशीय पत्र, लिफाफे 3 प्रारंभिक साधन, जैसे कि एक तो डाक कितने प्रकार की होती है, तो डाक 3 प्रकार की होती है। लिफाफे है वो 3 प्रकार के हैं, जैसे एक तो सामान्य डाक होगी, दूसरी रजिस्टर पत्र यानी कि तीसरी स्पीड पोस्ट माध्यम से डाक को पहुंचाया जाता है। सामान्य डाक होती है एक तो, और एक होती है रजिस्टर डाक और एक होती है स्पीड पोस्ट डाक। 3 प्रकार की डाक होती है। बचत खाते व मनी ऑर्डर की सुविधाएं भी उपलब्ध आपको डाक सेवाओं में कराई जाती है। उदाहरण के लिए जैसे सुकन्या समृद्धि योजना चल रही है अभी, जिसके अंतर्गत बेटी की पढ़ाई एवं शादी के लिए भी डाक विभाग के पास सुकन्या समृद्धि योजना का खाता खुलवाया जाता है। बैंक सेवाओं की चर्चा करते हैं कि बैंक सेवाएं, बैंक क्यों जरूरी है, बैंक की सेवाएं क्यों जरूरी है, उनके बारे में चर्चा करते हैं। बैंक सेवाएं, बैंक एक ऐसी संस्था है जो आपको मुद्रा का व्यवसाय कराती है, जैसे कि बैंक में से मुद्रा लेने द्वारा ब्याज अर्जित किया जाता है। व्यक्ति के द्वारा, संस्थाओं द्वारा अपनी बचत व बैंकों में जमा कराई जाती है ताकि सुरक्षित रहे। समय की पर जैसे हमें मुद्रा की या पैसों की आवश्यकता है तो हम वहाँ से निकाल सकते हैं। बैंक में पैसा जमा और निकालने के कई तरीके होते हैं, जैसे बैंक में जमा राशि को अगर आप ATM, चेक, ड्राफ्ट द्वारा निकाली जा सकती है। सभी बैंक है वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के नियमों के अधीन कार्य करता है, यानी कि जो भी बैंक है वो सभी बैंक ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है उसी के नियमों पर आधारित होते हैं। परिवहन सेवाओं की चर्चा करते हैं। परिवहन सेवाओं में जैसे चर्चा करते हैं तो राजस्थान में सड़क, रेल, वायु तीनों प्रकार की जो परिवहन साधन है वो उपलब्ध है। सड़क परिवहन की चर्चा करते हैं। सड़क परिवहन की चर्चा करें राजस्थान में सड़क परिवहन, तो राजस्थान राज्य परिवहन निगम 1 अक्टूबर 1964 को बनाया गया था। यानी कि जो नियम बनाए गए थे वो कब स्थापित किया गया था, तो राजस्थान में परिवहन से संबंधित प्रश्न आता है कि राजस्थान राज्य परिवहन निगम की स्थापना कब की गई, 1 अक्टूबर 1964 को। राजस्थान में सड़कों की सर्वाधिक लंबाई की चर्चा की जाए जोधपुर में है, और सबसे कम की चर्चा करें तो धौलपुर में है। NH-15 राज्य का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है। NH-15 कौन सा, NH-15 सबसे बड़ा राष्ट्रीय राजमार्ग है। वहीं चर्चा की जाए कि राज्य का सबसे छोटा, तो सबसे छोटा कौन सा है, 71B है आपका। ये बहुत बार परीक्षाओं में पूछा जाता है, सबसे बड़ा NH-15 और सबसे छोटा 71B है। रेल सेवाओं की अगर हम चर्चा करते हैं कि रेल सेवाएं कब प्रारंभ की गई, तो रेल सेवाओं की चर्चा करें तो राजस्थान में रेलवे के 2 जोन है, एक तो है उत्तर पश्चिमी रेलवे और एक है पश्चिमी मध्य रेलवे। उत्तर पश्चिमी रेलवे और एक पश्चिमी मध्य रेलवे, इसमें 5 मंडल काम करते हैं, जैसे जयपुर हो गया, जोधपुर, अजमेर, बीकानेर, कोटा। भारत का सबसे बड़ा रेलवे जो मॉडल कक्ष है वो उदयपुर के पश्चिमी रेलवे क्षेत्रीय परीक्षण केंद्र स्थित है। बहुत बार परीक्षाओं में प्रश्न पूछा जाता है कि रेलवे में कुल कितने जोन हैं और कौन कौन से जोन हैं, तो आपको याद रखना है कि 5 जोन हैं। वायु परिवहन सेवाओं की अगर हम यहाँ पर चर्चा करते हैं कि वायु परिवहन सेवाएं, तो जैसे कि राज्य में जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, कोटा, इसी के साथ ही अजमेर राज्य में वायु सेवाएं से जुड़ा हुआ है। जयपुर की चर्चा करें, जयपुर में सांगानेर हवाई अड्डा राज्य का एकमात्र अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है, और राज्य में बीकानेर, जैसलमेर, सूरतगढ़, बाड़मेर, फलोदी और नाड़ा हवाई अड्डा जो भारतीय वायु सेनाओं के अधीन कार्य करता है। अंतर्राष्ट्रीय का अर्थ होता है कि देश से बाहर की सेवाएं उपलब्ध कराई जाती है, और अंतर्राज्य का अर्थ है कि एक राज्य से दूसरे राज्य के लिए सेवाएं उपलब्ध कराई जाती है। आपको यह भी जानना है, महत्वपूर्ण है, कि राजस्थान में पहली रेलगाड़ी जयपुर रियासत में आगरा फोर्ट से बांदीकुई के बीच अप्रैल 1774 को चलाई गई थी। ये बहुत बार परीक्षाओं में पूछा जाता है कि भारत में रेल सेवाएं कब प्रारंभ की और कहां से कहां तक की गई, तो रेलवे है वो जयपुर रियासत में आगरा फोर्ट से बांदीकुई के बीच अप्रैल 1876 में चलाई गई थी। कुछ महत्वपूर्ण शब्दावली की चर्चा करते हैं, जैसे चर्चा करते हैं कि बौद्धिक यानी कि बुद्धि से संबंधित होता है, व्यापक यानी बड़ा होता है, और पारस्परिक यानी आपसी होता है, और जीवन पार्जन यानी कि जीने के लिए जो कार्य करता है वो जीवन पार्जन
होता है। उसी के बाद आगे अभ्यास प्रश्नों की चर्चा करते हैं कि अभ्यास प्रश्न, तो यहाँ पर कौन कौन से अभ्यास प्रश्न बन रहे हैं जो पीछे भी परीक्षा में पूछे गए, आगे पूछे जाने की संभावनाएं हैं, उनकी चर्चा करते हैं। तो यहाँ पर चर्चा करते हैं कि 2011 की जनगणनाओं के आधार पर राजस्थान की कुल साक्षरता कितनी प्रतिशत है? 69.19%, 52.12%, इनमें से कोई नहीं, या 66.11%। इसका सही उत्तर हो जाएगा 66.11%। और ये जो 52.12 है ये किसकी साक्षरता है? ये राजस्थान में महिलाओं की साक्षरता है। और 69.19 यानी 79.19 है ये 79.19, यानी कि ये पुरुषों की साक्षरता है। 108 की चर्चा करें कि 108 निःशुल्क आपातकालीन सेवाएं संबंधित है। किससे संबंधित है 108? शिक्षा सेवा से संबंधित, संचार सेवा से संबंधित, स्वास्थ्य सेवा से संबंधित और बैंकिंग सेवा से संबंधित। किससे हो जाएगी? स्वास्थ्य सेवा से संबंधित हो जाएगी। आगे चर्चा करें कि 2011 की जनगणनाओं की चर्चा करते हैं कि 2011 की जनगणनाओं के आधार पर राजस्थान की महिला साक्षरता दर प्रतिशत में पूछ रहा है। 66.19, 79.19, 52.12, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका 52.12%। 66.19% क्या है? 66.19% जो 2011 की जनगणना है वो महिला और पुरुष दोनों की मिलाकर है। 79.19 का मतलब है कि 79.19 ये पुरुषों की है। आगे है कि राजस्थान की चर्चा करें कि राजस्थान में निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा किस आयु वर्ग के बच्चों के लिए है? तो ये 5 से 13 वर्ष, 4 से 12 वर्ष, 6 से 14 वर्ष और 7 से 15 वर्ष। किसके लिए है? 6 से 14 वर्ष के लिए। कब लागू की गई? 2009 में। आगे आ जाता है कि दवाइयों की चर्चा करें कि दवाई का विक्रय एवं निर्माण लाइसेंस कौन सा विभाग प्रदान करता है? स्वास्थ्य विभाग करता है। कौन सा विभाग करता है? स्वास्थ्य विभाग करता है। तो इस प्रकार की श्रृंखला देखते रहने के लिए आपको हमारे साथ बने रहना है। वीडियो के नीचे लाल रंग का सब्सक्राइब बटन दिखाई दे रहा होगा, इसे दबाइए। साथ में बेल आइकन और घंटी का बटन इसे प्रेस कीजिए ताकि आगे आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आ रही होगी। आपको राजस्थान अध्ययन की जो श्रृंखला है उसका एक अंतिम अध्याय बचा है, अध्याय 10, जिसमें लोक संस्कृति एवं कलाओं की चर्चा करेंगे कि राजस्थान में कौन कौन सी लोक संस्कृति यानी कौन कौन से त्यौहार उत्सव बनाए जाते हैं, कौन कौन सी कलाएं हैं, उन सभी की जानकारी आपको मिल जाएगी। उसी के बाद प्रश्नोत्तरी कि हमारा राजस्थान जो कक्षा 6 की बुक है उसमें कौन कौन से प्रश्न बन रहे हैं, उन सभी की आपको एक साथ एक वीडियो मिल जाएगी। तो इसके लिए वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।